जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कैरियर का स्ट्रेस सबको एक जैसा है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आप सभी का अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 3 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। और ये वीडियो हमारा फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए है। फ्रेशर्स जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम देंगे, उसमें आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें पूरा कलेक्शन ओनली अपने ब्रांच से ही है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इसका एक एक क्वेश्चन काफ़ी शानदार और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जुंकर्स कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ। जुंकर्स कैलोरीमीटर का यूज इस चारों में से किसका कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पल्वराइज्ड कोल, ऑप्शन बी गैसियस फ्यूल, ऑप्शन सी फ्यूल ऑयल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसियस फ्यूल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंबशन ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्यूल इज एन डैश रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन फ्यूल का ये किस टाइप का रिएक्शन है? ऑप्शन ए ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कंबशन रिएक्शन है तो इसमें हीट जनरेट होगा, और जो हीट जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेबोरेटरी गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ। लेबोरेटरी गैस प्राप्त किया जाता है इसमें से किसका क्रैकिंग करके? ऑप्शन ए गैसोलीन, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी फ्यूल ऑयल और ऑप्शन डी केरोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन। केरोसिन का क्रैकिंग करने के बाद, केरोसिन का क्या करने के बाद? केरोसिन का क्रैकिंग करने के बाद लेबोरेटरी गैस बनाया जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वोव इंडेक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वोव इंडेक्स किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सॉलिड फ्यूल का, गैसियस फ्यूल का, लिक्विड फ्यूल का या फैट ऑयल कोल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसियस फ्यूल का। वोव इंडेक्स किसका है कैरेक्टरिस्टिक? तो यह है गैसियस फ्यूल का। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, CaCO3 कंटेन्स -% ऑफ कैल्शियम बाय वेट। अब यहां पे बताना है कि CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का वेट परसेंटेज कितना है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे है CaCO3, तो कैल्शियम का आप लोग जानते हैं कितना होता है? एटॉमिक
वेट तो इसका होता है 40 और इसमें कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और इसका 3 है तो 16 तिया 48 मतलब कितना 100। ठीक है, मतलब इसका टोटल वेट जो है 100 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें बताना है कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम इसमें है कितना 40 ग्राम ये कैल्शियम है और टोटल हमारा जो वेट है इसका 100 है, इसका परसेंटेज निकालना है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट। एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन का यूज किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने में किया जाता है। ऑप्शन ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ऑप्शन बी हाई बॉइलिंग मिक्सचर, ऑप्शन सी मिक्सचर विथ वेरी हाई रिलेटिव वोलेटिलिटी एंड ऑप्शन डी हीट सेंसिटिव मटेरियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इफ pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 8 देन इट्स pH वैल्यू विल बी। अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू जो है 8 है तो उसका pH वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार माइंड से निकल जाने के बाद ये गलती भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि pH और pOH इस दोनों का जो सम होता है ये 14 होता है। यहाँ पे pH दिया हुआ है 8 और pOH आपसे पूछ रहा है तो इसको 14, तो pOH क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 8 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ओके, और ये क्वेश्चन पारादीप रिफाइनरी के एग्जाम में भी पूछा गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वही बात जो मैं अभी ऊपर सॉल्व करके बताया हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑप्शन बी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और 2 ऑप्शन नीचे चला गया, और ऑप्शन सी है लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और एक बार नज़र देते हैं इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, तो इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन
that is determined by the ratio of total number of solute particle in the solution to the total number of solvent particle। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट पार्टिकल बोलते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट पार्टिकल बोलते हैं। जैसे मान करके चलिए चीनी और पानी का घोल उसमें है, तो चीनी जो हो जाएगा वहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल हो जाएगा, और पानी जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट पार्टिकल हो जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये एक प्रॉपर्टी है किसका, तो टोटल उसमें कितना सॉल्यूट पार्टिकल है और कितना सॉल्वेंट पार्टिकल है, दोनों का रेशियो है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं, एक लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉप्स रूल इज कंसर्न्ड विद द कैलकुलेशन ऑफ। कॉप्स रूल किसके कैलकुलेशन में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी हीट कैपेसिटी, ऑप्शन सी विस्कोसिटी और ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीट कैपेसिटी। ओके, अब थोड़ा सा कॉप्स रूल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। कॉप्स रूल का स्टेटमेंट क्या है? द मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड कंपाउंड इज द सम ऑफ एटॉमिक हीट कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट कंपोजिंग इट। मतलब कोई अगर कंपाउंड है तो उसका हीट कैपेसिटी जो हो जाएगा वो कंपाउंड किस एटम से मिलकर के, किस एलिमेंट से मिलकर के बना है, उस सब का एटम ये हीट कैपेसिटी का जो होता है सम होता है, उसका योग होता है, वही होता है कॉप्स रूल। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये सॉलिड के लिए ही है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है कि कॉप्स रूल जो है सो किसके लिए होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा सॉलिड के लिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द फ्लूइड प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच मरकरी डजंट वेट द ग्लास। फ्लूइड के किस प्रॉपर्टी की वजह से मरकरी जो है ग्लास को वेट नहीं करता है, उसको भिगाता नहीं है? ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी कोहेशन, ऑप्शन डी एडिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से वो ग्लास को वेट नहीं करता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विद द इंक्रीजिंग द फ्लो रेट द हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। और ये क्वेश्चन आपको हल्दिया रिफाइनरी के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, कह रहा है विथ इंक्रीजिंग द फ्लो रेट द हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। फ्लो रेट को बढ़ाने से सेंट्रीफ्यूगल पंप के हाइड्रोलिक इफिशियंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन ए मोनोटोमिकली डिक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोटोमिकली डिक्रीजेज। धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फुट वाल्व प्रोवाइडेड इन ए पंप आर डैश वाल्व। फुट वाल्व जो है
पंप में क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए रिलीफ वाल्व, थ्री वे वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ओके, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको मथुरा रिफाइनरी के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको मथुरा रिफाइनरी के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। ओके, तो मैं जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन करता हूं, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, अपने अनुभव से, अपने दोस्तों के अनुभव से, अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछ करके उसको कलेक्ट करके तब आपके लिए, आपके सामने लेकर के आता हूं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। इसमें से कौन सा थ्योरी जो है वो कैटालिसिस को के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ऑप्शन बी कॉलिजन थ्योरी, ऑप्शन सी थर्मोडायनामिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। यही जो है मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस को एक्सप्लेन करता है। मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस को कौन कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन करता है? तो वो होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन पायरोमीटर इज बेस्ड ऑन। रेडिएशन पायरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस लॉ पे काम करता है? ऑप्शन ए वेन्स लॉ, ऑप्शन बी किरचॉफ्स लॉ, ऑप्शन सी स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ और ऑप्शन डी सीबेक इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो आपको मैं थोड़ा सा स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में चर्चा कर देता हूं जिससे कि आपको रिमाइंड हो जाए। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि द टोटल रेडिएंट पावर इमिटेड बाय ए सरफेस अक्रॉस ऑल वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, जहां पे ये जो सिग्मा है, ये सिंबल सिग्मा है, और इसी को हम लोग स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। ओके, तो आपको मैं बता दूं स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 5.67, और डाटा आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, इतना यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा कि 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸। और हाँ, इसका यूनिट मेन है, इसका यूनिट जो है हो जाएगा वो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4। इसका यूनिट मेन है। ऑप्शन में यूनिट भी इसका स्क्वायर, ऑप्शन में यूनिट ध्यान दे के आप लोग लगाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, इसका डाटा जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था MRPL के एग्ज़ाम में, अप्रेंटिस वाले में। MRPL के एग्ज़ाम में अप्रेंटिस के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था MRPL, उसमें ये स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिरकोनिया प्रोब इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ डैश फ्लू गैसेस गोइंग आउट ऑफ द फर्नेस। जिरकोनिया प्रोब का यूज जो है किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? जो फ्लू गैस निकलता है फर्नेस से होकर के, उसमें से किसका गैस मेजर करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन डी टेम्परेचर का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन का।
और ये क्वेश्चन भी आपको अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में MRPL में पूछा गया था। MRPL मंगलूर रिफाइनरी में पूछा गया था। ओके, और ये भी 2019 में पूछा गया था। तो ऐसे ही हम आपके लिए काफ़ी शानदार और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते रहेंगे। बस आप लोग हमारा चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि इस यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आता है और डेली आता है, 7 बजे से पहले आता है। तो 7 बजे से पहले ऐसे भी कभी कभी आप लोग 8 बजे तक सोए रह जाते होंगे, लेकिन 1 घंटा पहले उठ करके आपको आपके लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन और एक एक क्वेश्चन से रिजेक्शन होता है। तो धन्यवाद, आज का क्वेश्चन यहीं पे इन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।